बात गौतम बुद्ध नगर के उस मौत बांटने वाले सिस्टम की करने जा रहे हैं जिसका शिकार कोई भी हो सकता है, आप, हम, हमारे बच्चे या फिर घर के बुजुर्ग। इसीलिए नोएडा प्राधिकरण को मौत का अधिग्रहण कहा जा रहा है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक 3 साल का मासूम देवांश अपनी मां के साथ ननिहाल आता है। भंडारे का कार्यक्रम होता है और परिवार पूरी खुशियां मनाता है, लेकिन चंद मिनटों बाद उसका शव घर के सामने एक गड्ढे में मिलता है। यह ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव का वो जगह है जहां खुशियां मातम में बदल गई। शनिवार का दिन था, मंदिर में भंडारा चल रहा था और 3 साल का देवांश खेलते खेलते अचानक आंखों के सामने से ओझल हो गया। काफी तलाश के बाद जब पानी भरे गड्ढे में मासूम की टोपी तैरती हुई नजर आई तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दलदल बन चुके उस गड्ढे ने देवांश को हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया था। जो डंडा मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है, डूबा हुआ आपको नजर आ रहा है होगा, तो साफ है कि छोटा सा मासूम बच्चा जो कि 3 साल का था वो खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर जाता है, जो कि पूरी तरह से दलदल बन चुका है। परिवार वाले ढूंढते हैं लेकिन बच्चे का कोई भी अता पता नहीं लग पाता है। जो गांव के लोग हैं उनका साफ कहना है कि अथॉरिटी को शिकायत दी थी लेकिन उन्होंने सही समय पर कार्रवाई नहीं की। अब 3 साल के इस मासूम की मौत के बाद उसके परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। उस बेटी को कुछ करो आप, जो हमारी सही रह सके। वे लिखास रहे ससुराल वाले, हम कैसे करेंगे? क्यों कह रहे मैं तो डूब के मरूंगी भाई, कैसे करूँ आपको गुजारा हो जाए। अगर ये प्राइवेट जमीन होती तो वो किसान है, इतना वो नहीं है, वो बहुत ही करते, कुछ भी करते अपनी में। अगर इसमें मकान दुकान या कुछ भी बना लगे तो इसमें जो कल को ही जो कह देगी सरकार की हमारी ज़मीन है, इसे हटाओ। हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो या किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लापरवाही सरकार की है हमें सबसे ज़्यादा। जब वोट पड़ती है तो सब भगते हैं और फिर कोई भी ना झाँका आके है। नोएडा को यूपी की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और गौतम बुद्ध नगर में 30 दिनों के अंदर गड्ढे में गिरकर किसी घर के चिराग बुझने की यह दूसरी घटना है। ग्रामीणों का आक्रोश जायज है। उनका कहना है कि इस मौत के जाल की शिकायत पहले भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कई बार की गई, लेकिन फाइलों को दफ्तर में ही दबा दिया जाता है। नतीजा आज सबके सामने है। आज एक मासूम असमय मौत ने प्राधिकरण की लापरवाही को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। ये एप्लीकेशन दी थी, ये देखिए, ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रिसीविंग कॉपी है। इसमें साफ संदर्भ में लिखा गया कि ऐसी घटना कभी नहीं हो जाए। फिर हमने मांग करी थी पानी की निकासी के लिए सभी नालियों को कार्य कराया जाए और इसमें गड्ढे में मिट्टी डाली जाए। अब इस दुखद हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बयान आता है जिसमें हमेशा की तरह इस घटना से पल्ला झाड़ा गया है और एक लापरवाही को फिर से उसी गड्ढे में दबाने की पूरी कोशिश की गई है। खसरा संख्या 373 है जिसके मालिक गंगाराम और धर्मवीर हैं और उनके द्वारा उनका यह तालाब है, उस पर उनका प्राइवेट उपयोग में लिया जा रहा है, जिसके कारण प्राधिकरण उस पर सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब इस बात पर प्राधिकरण काफी दुखी है उस घटना को लेकर के। अब देखिए कि इस पूरे मामले में कौन कुछ क्या कह रहा है, जरा वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। प्राधिकरण के मुताबिक जमीन निजी है, ग्रामीणों के मुताबिक जमीन सरकारी है। पुलिस कह रही है कि वो जमीन का मालिक कौन है इसकी जांच कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि बार बार शिकायत पर सुरक्षा घेरा क्यों नहीं बनाया गया? क्या सिर्फ जांच होने से देवांश की जान फिर से वापस आ जाएगी? ग्रेटर नोएडा में युवराज की मौत के बाद सबक क्यों नहीं लिया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, नाम बदल गए, जगह बदल गई, तारीख भी बदल गई, लेकिन ग्रेटर नोएडा में मासूम की मौत का पैटर्न नहीं बदला। कल सेक्टर 150 का युवराज था और आज दलेलगढ़ का देवांश है। याद करिए सेक्टर 150 की वो घटना जहां खुले गड्ढे ने युवराज को निगल लिया था। तब प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, जांच की कस्में खाई गई थी और सुरक्षित शहर देने का वादा किया गया था।
लेकिन वो दावे कितने खोखले हैं, इसकी गवाही दलेलगढ़ का ये खूनी गड्ढा दे रहा है। यहां भी वही कहानी है, वही 15 फीट की गहराई और वही सिस्टम की खुदाई और एक मौत।